आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि जो हमारा फिल ऑप्शन है इन एक्सेल के अंदर, उसके जितने सारे फीचर्स हैं कौन से और किस तरीके से यूज होते हैं। तो आप जब फिल के एरो की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, अक्रॉस वर्कशीट है, सीरीज है, जस्टिफाई है। तो इन सब का यूज, साथ में फ्लैश फिल है, किस तरीके से यूज होता है, ये सारा का सारा आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यानी जो आपकी फील्ड कमांड है किसके अंदर, फील्ड कमांड इन एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। वन बाय वन डाटा बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप फिल को देखें तो डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इनको देखते हैं किस तरीके से यूज होता है। तो मैं एक वर्ड लिख लेता हूं, सिंपल अपना नाम ही लिख लेता हूं, राकेश, और इसको सिलेक्ट करता हूं नीचे की तरफ। देन मैंने फिल पर क्लिक किया और डाउन, देखिए ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। उसी तरीके से अगर आपने राइट में सिलेक्ट कर रखा है और फिल पर क्लिक किया, राइट, ये राइट की तरफ आ गया। इसी तरीके से आप क्लिक करें लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ आएगा डाटा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अगेन और फिल पर क्लिक किया, देन लेफ्ट, और ये लेफ्ट की साइड देखता हूं क्या। देखिए लेफ्ट में इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये डाटा मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था पहले। ठीक है, विदाउट सिलेक्ट किए हुए मैं क्लिक कर रहा था। तो अब मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूं और लेफ्ट पर क्लिक करता हूं, तो देखिए लेफ्ट में भी आ गया डाटा। उसी तरीके से अगर मुझे ऊपर की तरफ डालना है ये डाटा, तो मैंने सिंपल क्लिक करना है अगेन, और क्लिक करने के बाद अप, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो ये था पहला राइट लेफ्ट का जो हमारा कॉम्बिनेशन था कि हम किस किस तरीके से फिल के इस ऑप्शन को यूज करें। तो आपने देखा, ये मैंने करके देखा। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। फिल में हम अगेन जाते हैं, जब हम इस एरो की पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि सीरीज। आप सीरीज की बात करते हैं कि सीरीज को किस तरीके से हम यूज करते हैं। चलिए सीरीज के लिए भी हम डाटा तैयार करते हैं। पहले सीरीज के अंदर हम देखते हैं, सीरीज के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि जो सीरीज है वो कहां पर आ रही है। यानी रो और कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम। तो रो और कॉलम्स की बात कर लेते हैं और देखते हैं किस किस तरीके से आ रहा है। अब मैं वन लिख चुका हूं, ठीक है, और वन लिखने के बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया एरिया को और फिल पर क्लिक किया। तो देखिए सबसे पहली चीज सीरीज, सीरीज में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं सीरीज इन में। देखिए कॉलम या रो, आपको कॉलम्स वाइज चाहिए या रो वाइज चाहिए, पहला डाटा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि आपको किस टाइप से चाहिए, यानी टाइप क्या चाहिए, लीनियर चाहिए या ग्रोथ चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि आपकी जो स्टार्टिंग स्टेप वैल्यू है वो क्या है और स्टॉप वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये किस किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं सिंपल, पहले मैंने आपके सामने वन लिखा ही हुआ है और स्टॉप वैल्यू मैं रख देता हूं 5। देन मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन मेरा ज्यादा था बट फिर भी ये 5 तक ही आया। इसी तरीके से यहां पर मैंने सिलेक्शन कर लिया, अगेन फिल पर गया, सीरीज पर आया, रो वाइज, और मैं यहां पर करता हूं मुझे चाहिए 8 तक, देन ओके। तो देखिए 8 तक मेरे पास डाटा आ गया। तो इस तरीके से मैं फिल के ऑप्शन को सीरीज में जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकता हूं, रो है चाहे भले ही वो कॉलम है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, कि ग्रोथ किस तरीके से करते हैं। तो इसी पैटर्न को लेते हैं। पहले मैंने ये क्लिक किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप सीरीज पर आए और ग्रोथ की बात करें। तो मैंने ग्रोथ पर क्लिक किया। ग्रोथ पर क्लिक करने के बाद जब आप देख सकते हैं कि सेकंड जो मेरा पैटर्न है ग्रोथ, मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहां पर स्टेप वैल्यू तो मैं जरूर लिख रहा हूं बट स्टॉप वैल्यू नहीं लिख रहा। तो चलिए ये भी करके देखते हैं। सिलेक्शन आपके सामने ही है। मैंने स्टेप वैल्यू 2 कर दी इसको और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी ग्रोथ आ रही है वो डबल हो चुकी है। ठीक है, 1 2 4 18 16 26, ये सारा का सारा मेरा वन बाय वन आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट तीसरे पैटर्न की बात करते हैं। तीसरा पैटर्न क्या है हमारा, तीसरे पैटर्न में आता है कि डेट से रिलेटेड।
ठीक है, तो चलिए डेट डालते हैं हम। मैं यहाँ पर एक डेट डाल रहा हूँ 1/4/20 और मैंने क्लिक किया, ये मेरी डेट आ चुकी है। सिलेक्ट किया, फिल पर क्लिक किया और सीरीज। तो आप देख रहे हैं कि डेट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास जो मेरे को कुछ ऑप्शंस थे जो डेट यूनिट्स में आ रहे थे, हाइड हो रखे थे। अब मेरे पास यहाँ ऑप्शन है कि आप डेज वाइज अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर वीकडेज वाइज। देखिए वीकडेज में सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, तो मैं वीकडेज वाइज करना चाहता हूं। मैंने ओके किया। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं है, 6 7 8। ठीक है, ये आप कैलेंडर में चेक करें तो इजीली आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से इसने सैटरडे संडे को बहुत ही आसानी के साथ हटा दिया है। तो ये था फिल के अंदर एक और ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप एक डाटा बना रहे हैं, जैसे आपने लिखा राम कुमार वर्मा। देखिए ये आपने एक नाम लिख लिया। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, फिल पर क्लिक किया और जस्टिफाई पर क्लिक कर दिया। तो अब यहां पर टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो द सिलेक्ट रेंज। ओके, ओके करते ही ये जस्टिफाई हो गया। यानी जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था जस्टिफाई का, उसको आपने बड़ी ही आसानी से वर्क में लेके आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा अक्रॉस वर्कशीट। अब अक्रॉस वर्कशीट को देखते हैं क्या होती है। तो अक्रॉस वर्कशीट के लिए आप 2-3 शीट्स ले लें। ये मैंने 2-3 शीट्स ले लिए और इनको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। और ये मेरी फर्स्ट शीट है। ठीक है, अब फर्स्ट शीट पर मैंने क्लिक किया। अगर आप देखें तो मेरी जो चूज की हुई है वो फर्स्ट शीट सिलेक्ट है। अब मुझे यहां तक की सारी शीटें सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या है, शिफ्ट की प्रेस कर लें और फोर्थ पर क्लिक करते हैं, लास्ट सीट पर। शिफ्ट की प्रेस करी मैंने, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद सीट 4 पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो डाटा था उसको मैंने सिलेक्ट किया। आप देख ही चुके हैं मेरी तीनों शीट खाली है। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जब आप फिल पे जाएंगे तो देखिए अक्रॉस वर्कशीट आपका जो हाइड हो रखा था वो अब अनहाइड हो गया, दिखने लग गया। आप अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करें, ऑल या कंटेंट चाहिए या आपको फॉर्मेट चाहिए, मुझे अभी ऑल ही चाहिए। देन मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप अपनी शीट को प्रॉपरली देखें तो यहां पर देखिए मैंने फोर्थ सीट पर क्लिक किया। फोर्थ सीट पर क्लिक करने के बाद ये मेरी सीट पे आ चुका है। थर्ड सीट पर भी देखिए मैंने क्लिक किया, थर्ड सीट पर भी आ गया। उसी तरीके से मैं शीट 2 पर क्लिक कर रहा हूं तो शीट 2 पर भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को अपनी कितनी भी शीटों पर फिल के ऑप्शन के थ्रू ले जा सकते हैं। अब बात आती है फ्लैश फिल की। नेक्स्ट शीट लेते हैं हम फ्लैश फिल के लिए। तो फ्लैश फिल के लिए मैं एक छोटा सा डाटा बना लेता हूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं और फ्लैश फिल के लिए डाटा बना लेते हैं हम। देखिए ये डाटा आपके सामने एक मैंने डाटा बनाया हुआ है जिसमें 3 वर्ड के नाम आपके सामने अवेलेबल है। वहीं आपसे बोला गया है कि भैया फर्स्ट नेम आपने अलग करना है, मिड अलग करना है और लास्ट अलग करना है। तो किस तरीके से आप इन नामों को अलग करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपल, आपने पहले फर्स्ट नाम अपने कंप्यूटर को बताना है कि फर्स्ट नेम राम है। आपको ये कंडीशन लेनी है कि फर्स्ट नाम पिक करना है और जब फर्स्ट नाम पिक हो जाए तो उसके बाद आप अगेन फिल पर जाएं और फ्लैश फिल पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही फ्लैश फिल पर आप क्लिक करेंगे देखिए बाय डिफॉल्ट नाम आ गया। उसी तरीके से कुमार, कुमार को क्लिक किया आपने, देन फिल पर क्लिक किया, देन फ्लैश फिल। इसी तरीके से वर्मा, वर्मा को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, देन इसमें फ्लैश फिल। तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट आपकी सारी की सारी कंडीशंस आ चुकी हैं। तो इस तरीके से जो फ्लैश फिल था मैंने कंप्लीट किया और ये एडवांस लेवल पर यूज होता है।